सोनपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में दीपू अपनी माँ के साथ रहता था। दीपू की माँ रोज दीपू को 2 रोटी और प्याज देती थी, जिसे लेकर दीपू स्कूल चला जाता था। आज भी दीपू स्कूल जाने के लिए घर से निकल पड़ा। स्कूल में सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, मगर दीपू ने किसी को कुछ नहीं बोला और मन लगाकर पढ़ाई करी। स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चे अपने घर की ओर चल पड़े। दीपू भी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर जाते समय रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उसको बहुत भूख लगी थी। वो एक पेड़ के नीचे रोटी खाने के लिए बैठ गया। तभी उसे एक आवाज आई, दीपू, दीपू। उसे बहुत बड़ी सफेद रोशनी दिखाई दी, जिसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। दीपू डर कर भागने लगा। रुक जाओ दीपू, रुक जाओ। मैं इस जंगल का जिन्न हूँ, बहुत भूखा हूँ। बहुत सालों से मैंने कुछ नहीं खाया है। दीपू ने डरते डरते जिन्न को अपना खाना दिया। वाह, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। ये लो, ये चिराग तुम्हारे काम आएगा। इससे तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मगर याद रखना, ये चिराग तुम दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। दीपू खुश होकर घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर जाकर सबसे पहले चिराग से अपने लिए सुंदर कपड़े मांगे। चिराग ने दीपू को तुरंत सुंदर कपड़े दे दिए। दीपू ने खुशी से अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ बहुत खुश हुई और उसने चिराग से एक सुंदर घर मांगा। देखते ही देखते उनकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। दोनों खुशी से झूम उठे। अब दीपू नई साइकिल पर स्कूल जाने लगा। बढ़िया खाना खाने लगा। उसने नए खिलौने भी लिए। गांव वाले हैरान थे कि दीपू के पास इतना पैसा कहां से आया। मगर दीपू अब घमंडी हो गया था। स्कूल प्रिंसिपल ने भी दीपू की शिकायत उसकी माँ से करी। एक दिन गांव में पतंगबाजी की प्रतियोगिता हुई और दीपू ने अपने चिराग की मदद से उस प्रतियोगिता को जीत लिया। एक दिन जिन्न ने आकर दीपू को समझाया, तुम चिराग का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और लोग पानी के लिए तरस गए। सभी लोग दीपू से मदद मांगने गए, मगर दीपू ने सबको मना कर दिया। दीपू की माँ ने उसे समझाया कि ज्यादा लालच मत करो, मगर दीपू रोज चिराग से नई चीज मांगता। एक दिन दीपू जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहा था। मैंने तुम्हें चिराग देकर बहुत बड़ी गलती करी दीपू। तुमने किसी की भलाई नहीं करी। मगर दीपू ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको डांट दिया। तुम पछताओगे दीपू, तुम पछताओगे। घर आकर दीपू आराम से सो गया। दूसरे दिन दीपू जब सोकर उठा, उसने देखा कि वो अपनी पुरानी झोपड़ी में है और उसके कपड़े फिर से पुराने हो गए हैं। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि जिन्न ने उसका चिराग वापस ले लिया है। अब दीपू बदल चुका था और सबकी मदद करने लगा। रोज गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा और जिन्न की मदद से उसके स्कूल में किताबें और कपड़े बांटे। सभी गांव वालों ने दीपू की खूब प्रशंसा की। जिन्न दीपू से बहुत खुश हुआ और बोला, मैं बहुत खुश हूँ दीपू। मैं ये जादुई चिराग तुम्हें फिर से देता हूँ। अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। तो देखा बच्चों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।